हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन द आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम शल्य तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जलौका के भेद और वर्णन। ठीक है, कहा दिया है ये सुश्रुत सूत्र स्थान का जो 13वां अध्याय है, जलौकावचारणीय अध्याय, उसमें 11 से 12 नंबर श्लोक में दिया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये पूछा जाता है कि सर्विस जलौका कौन सी है, ठीक है, निर्विष कौन सी है और कैसे पहचानते हैं ना, उनके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से पहचानेंगे, तो हम यहाँ पर ट्रिक से याद करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले वो बोल रहे हैं 12 प्रकार की जलौकाएं वर्णित है ना सुश्रुत सूत्र स्थान में, 6 सविष और 6 निर्विष। ठीक, अब देखो 6 सविष जलौका याद करने की ट्रिक है काक गोसाई। ठीक है, के से हो जाएगा कृष्णा, ए से अलगर्दा, के से करबूरा, गो से हो जाएगा गोचंदना, सा से सामुद्रिका और ई से इंद्रायुधा। ठीक है, तो ये जो 6 ये सर्विस जलौका है। अब हम इनको पहचानने के लक्षण देखते हैं ना, कैसे कैसी होती है। तो देखो सबसे पहले आता है कृष्णा। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, अंजन चूर्ण वर्णा होती है, पृथु शिरा होती है ना। इसे हम कृष्ण जैसे याद कर लेंगे। ठीक है, कृष्ण भगवान है तो ये बहुत सारा क्या पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। ठीक है, फिर मोर पंख भी रहता है, मुकुट भी रहता है। ठीक है, तो इनका सिर कैसा हो जाता है, पृथु। पृथु मतलब होता है बड़ा। ठीक है, पृथु मतलब बड़ा, तो बड़ा सा सिर है कृष्ण भगवान का, है ना। और ये आंखों में क्या लगाते हैं, भगवान है, भगवान तो सभी काजल लगाते हैं। ठीक है, और आंखों में लगाते हैं अंजन। ठीक है, तो कृष्णा को हम कृष्ण जी से याद करेंगे कि कृष्ण जी का सिर बहुत बड़ा है, पृथु है, या पृथु को यदि आप प्रभु पढ़ लो, है ना, प्रभु। कृष्ण क्या है, प्रभु है, भगवान है, तो उससे भी याद कर सकते हैं ना। तो कृष्ण जी का बड़ा सा सिर है, पृथु शिरा हो गया, और अंजन चूर्ण वर्णा। ठीक है, अंजन लगाते हैं, तो इससे कृष्णा याद हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड आता है अलगर्दा। देखो इसे कैसे याद कर सकते हैं, हमें अलग करना है, अलगर्दा को अलग से याद कर लो। क्या अलग करना है हमको, कृष्ण कोई लड़का है ना, उसके पार्श्व से, है ना, उसके साइड से हमें, पार्श्व मतलब साइड होता है ना, उसके साइड से हमको रोम अलग करना है। ठीक है, अलगर्दा को हमने अलग पढ़ लिया। ठीक है, तो कृष्ण कोई लड़का है, उससे अलग करना है क्या, उसके पार्श्व से, साइड से रोम अलग करना है। ठीक है, उसके जो रोम है ना वो हमें अलग करना है, तो इससे अलगर्दा याद हो जाएगा। अब थर्ड आता है करबूरा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए कि एक मछली है, फिश है ना। ये जो फिश है ना उसका एक और नाम क्या है, वर्मी मत्स्य। ठीक है, वर्मी मत्स्य एक फिश है, इसी का एक और नाम क्या है, करबूरा। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ ना याद करने के लिए। करबूरा के लक्षण क्या बताया है, वर्मी मत्स्य वद आयता, है ना, लंबी होती है, वर्मी मत्स्य के समान, आयता मतलब होती है लंबी, है ना। तो करबूरा कैसी होती है, वर्मी मत्स्य के समान लंबी सी होती है, और छिन्न उन्नत कुक्षी मतलब इसकी जो कुक्षी होती है ना वहां पे ऐसी रेखाएं होती है ना। छिन्न उन्नत कुक्षी मतलब उभरी हुई इसकी कुक्षी होती है और यहाँ पर रेखाएं होती है। ठीक है, तो ये होती है करबूरा। इसको हमने कैसे याद कर लिया, करबूरा को वर्मी मत्स्य के समान होती है, तो एक मछली से कोरिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स गोचंदना। ठीक है, देखो जो गोचंदना है ना वो हमें कैसे याद हो रही है, नाम से याद हो रही है तो, है ना, कि गोचंदना कैसी, गोवृषण वध अधोभाग, है ना। इसका जो अधोभाग होता है वो गोवृषण के समान होता है और द्विधाकृति होती है और अणुमुख। ठीक है, मुख छोटा सा होता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। अब नेक्स्ट आता है सामुद्रिका। ठीक है, इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, देखो ये कैसी होती है, ईशत शीत पीतिका विचित्र पुष्पाकृति चित्रा, है ना। तो इसको आप समुद्र से याद कर लो कि समुद्र है, समुद्र में क्या है, ईशत शीत पीतिका मतलब कि कुछ काली और पीले बिंदुओं से युक्त है ना, काले पीले बिंदुओं से युक्त और विचित्र पुष्प। ठीक है, फूल भी कहाँ खिलते हैं, समुद्र में ही खिलते हैं ना, तो इससे याद हो जाएगा कि विचित्र पुष्प आकृति, है ना। पुष्प कहाँ पर है, अलग अलग से पुष्प कहाँ खिले हुए, समुद्र में, और ईशत शीत पीतिका, है ना, मतलब काले और पीले बिंदुओं से युक्त होती है ना। अब आती है इंद्रायुधा। ठीक है, अब देखो इंद्रायुधा जो है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंद्रधनुष के समान इसमें क्या होती है, राजीभिस चित्रिता, है ना, मतलब चित्र विचित्र रेखाएं, जैसे इंद्रधनुष में रेखाएं होती है ना, जैसे इसमें भी चित्र विचित्र रेखाएं होती है। ओके, तो ये भी नाम से ही समझ आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं 6 निर्विष जलौका। तो सबसे पहले तो इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिए, कपिश को पीएमएस नहीं होते इस ट्रिक से। तो देखो क से हो जाएगा कपिला, ती से पिंगला, श से शंकुमुखी, ठीक है, पी से पुंडरीक मुखी, म से मूषिका और स से सावरिका। और
अब यहाँ पे जो नहीं लिखा है उससे याद हो जाएगा कि किसका है, निर्विश का है। ठीक है, निर्विश की ट्रिक है। अब हम इनके लक्षण पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले आती है कपिला। ठीक है, तो एक ऐसी होती है मन शिला रंजिताभ्याम इव पार्श्वाभ्याम पृष्ठे स्निग्ध मोदक वर्णा। ठीक है, तो कपिला को आप कैसे याद करेंगे, कपिल देव से याद कर लो। वो कौन थे, क्रिकेटर थे, है ना। तो जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका मन कैसा होता है, मन शिला के समान होता है, मतलब मन जो होता है पत्थर के समान होता है ना, ये याद करने की ट्रिक है। और मूंग खाते हैं वो ना, मोदक वर्णा, इसलिए इसको क्या बोला है, स्निग्ध मोदक वर्णा। ठीक, याद रहेगा कि कपिला जो है वो मन शिला रंजिता ये होती है। ठीक है, और स्निग्ध मोदक वर्णा है ना, उसका पृष्ठ कैसा होता है, स्निग्ध होता है, और कैसी होती है, मूंग वर्ण की होती है। ठीक है, ये चीजें याद हो जाएगी। अब सेकंड आता है पिंगला, है ना, किंचित रक्ता वृत्तकाया पिंगला आशुगा। अब देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आशुगामी। जो पिंगला होती है ना वो होती है आशुगामी, मतलब शीघ्र चलने वाली, शीघ्र चलने वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, पिंगला नाड़ी से याद कर लो। ठीक है, पिंगला नाड़ी, हमारी 3 नाड़ी होती ना, ईडा पिंगला सुषुम्ना, है ना, तो उससे याद कर लेना है कि जो पिंगला नाड़ी है वो कैसी, शीघ्र चलने वाली होती है, आशुगामी होती है नाड़ी, है ना। और किंचित रक्ता, रक्त किस में भरा होता है, नाड़ी में ही भरा होता है ना। और यदि हम किसी नाड़ी को देखें तो इसी तरह से उसका स्ट्रक्चर बनता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम ऐसा गोल गोल सा, है ना। तो वृत्तकाया, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट आता है शंकुमुखी। ठीक है, यकृत वर्णा, मतलब जो हमारा लिवर होता है ना उसके समान कुछ काली सी इसकी आकृति होती है। शीघ्र पायनी, मतलब कि ये शीघ्र रक्त को पीने वाली होती है। ठीक है, जबकि पिंगला क्या थी, ये आशुगामी थी, है ना, शीघ्र चलने वाली थी। जबकि शंकुमुखी क्या है, शीघ्र पायनी है। और दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, इसका मुख कैसा होता है, दीर्घ लंबा होता है। तो इसको हम देखो शंख से और यकृत से याद करते हैं। यदि हम शंख बनाते हैं, ठीक है, तो शंख का आकृति कुछ इसी तरह से बनती है ना, ट्राइंगल टाइप। और जो यकृत होता है लिवर, यदि आप वो बनाएंगे तो वो भी ऐसा कुछ ट्राइंगल टाइप ही बनता है लिवर, है ना। तो देखो कैसा हो गया ये शंकुमुखी ना, तो शंख कैसा लंबा सा है ना, दीर्घ तीक्ष्ण मुख है, इसका लंबा सा मुख दिख रहा है, लिवर जैसा दिख रहा है, तो उससे याद हो जाएगा यकृत वर्णा, है ना। और शीघ्र पायनी, तो शंकुमुखी जो है शीघ्र पायनी है, ये आपको याद रखना है। जबकि पिंगला क्या है, आशुगामी। क्लियर। देन कम्स पुंडरीक मुखी, है ना, मोदक वर्णा पुंडरीक तुल्य वक्त्रा। अब देखो पुंडरीक मुखी के लिए क्या बोला है, सबसे पहले तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो पुंडरीक मुखी होगी वो पुंडरीक तुल्य वक्त्रा, मतलब इसका मुख कैसा होगा, है ना, कमल के समान होगा। और इसका वर्ण कैसा होगा, मूंग के समान वर्ण होगा। तो हमने 2 चीजों में मोदक वर्णा पढ़ा। सबसे पहले कपिला, हमने पढ़ा ना कि कपिल देव है, क्रिकेटर है, वो मूंग खाते हैं। ठीक है, तो वो और पुंडरीक मुखी दोनों क्या है, मोदक वर्णा है। क्लियर। देन कम्स मूषिका, मूषिका आकृति वर्णा अनिष्ट गंधा। तो देखो मूषिका जो होती है वो मूषिका के समान, मूषक के समान आकृति वाली होगी। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अनिष्ट गंधा, मतलब इसमें से अच्छी स्मेल नहीं आती है ना, बुरी सी स्मेल आएगी, अनिष्ट गंध। तो यदि कोई रैट होता है उसमें से बुरी स्मेल आती है ना, तो उसी से याद कर लीजिए। ओके। देन आता है सावरिका, तो स्निग्धा पद्म पत्र वर्णा 18 अंगुल प्रमाणा। अब देखो जो सावरिका होती है वो स्निग्ध होती है और पद्म पत्र वर्णा, है ना, ये कमल के पत्र के समान, यहाँ पत्र है, ठीक है, उसके समान वर्ण की होती है। और 18 अंगुल प्रमाण, ठीक है, इसका कितना प्रमाण बताया, 18 अंगुल प्रमाण वाली होती है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने ये जो 6 निर्विष जलोकाएं है ना ऐसी होती है, ये हमने अच्छे से देख ली है। और ये जो 6 सविष जलोकाएं है ना, ये किस तरह से होती है, किस तरह से दिखती है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, तो ये था जलोकाओं के भेद और वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। आई होप यू लाइक्ड इट। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।